कैसे हैं आप लोग? आप सभी लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे। आज मैं लेकर आई हूँ बहुत ही अलग तरह के एक डोसे की रेसिपी। वैसे तो आप चावल के डोसे या फिर सूजी के डोसे कई बार बनाए होंगे, पर आज मैं लेकर आई हूँ मक्के के आटे से बना हुआ ये डोसा रेसिपी। तो चलिए इसे फटाफट बनाना शुरू करते हैं। ये बहुत ही आसान है बनाना और बहुत ही टेस्टी लगता है और साथ ही में बहुत हेल्दी भी है। और जैसे कि सर्दियाँ आ रही हैं तो सर्दियों में मक्के का आटा ज़्यादा यूज़ होता है। चलिए इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। हम सबसे पहले ले लेंगे एक मिक्सिंग बाउल और इसमें हम डालेंगे 1 कप मक्के का आटा। ये बाज़ार में आसानी से मिल जाता है। और इसमें डालेंगे 1/4 कप हम गेहूँ का आटा। इससे जो है बाइंडिंग आ जाएगी। तो अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा-सा नमक टेस्ट के हिसाब से और यहाँ हम अदरक और हरी मिर्च का कूट के डाल देंगे या ग्रेट करके डाल देंगे। और इसके साथ हम डालेंगे पानी। तो यहाँ 1 कप पानी लेंगे और थोड़ा-थोड़ा करके हम पहले मिक्स कर लेंगे ताकि लम्स ना पड़े। और देखिए इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और फिर 1 कप हम पानी इसमें और डाल देंगे। इसकी जो कंसिस्टेंसी है ये रनिंग कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम इसे मिक्स करके और फिर हम इसे रखेंगे। तो देखिए ये मिक्स हो चुका है अच्छे से। अब इस घोल को हम ढक के रख देंगे 15 से 20 मिनट तक ताकि ये सेट हो जाए, ये थोड़ा-सा फूल जाए अच्छे से। और अब हम क्या करेंगे इसके जो भरावन होता है वो बना लेंगे। तो ये हम पैन में तेल डालेंगे और इसमें हम डाल देंगे थोड़ा-सा राई और कड़ी पत्ता और जब ये चटकने लगे तब हम इसमें डाल देंगे हरी मिर्च और हरी मिर्च डालने के बाद हम डाल देंगे एक बारीक कटा हुआ प्याज़ और प्याज़ थोड़ा-सा भून जाए तब हम डाल देंगे इसमें टमाटर और फिर डाल देंगे हम मटर। मटर चाहे तो आप फ्रेश मटर डालें या फ्रोज़न मटर जो भी आपके पास अवेलेबल हो डाल दें। और फिर इसे ढककर हम थोड़ा-सा मीडियम आँच पे पका लेंगे ताकि ये सब चीज़ें अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। तो देखिए ये थोड़ा-सा गल चुका है। अब हम इसमें डाल देंगे कुछ मसाले, तो अब डाल देंगे हल्दी, लाल मिर्च पाउडर और कश्मीरी रेड चिली पाउडर और इसे डालकर हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें डालेंगे थोड़ा-सा गरम मसाला, थोड़ा-सा आमचूर पाउडर और नमक स्वाद अनुसार। इन सभी चीज़ों को डालकर हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फिर हम इसमें डालेंगे आलू। तो ये बॉयल किया हुआ आलू है। इस तरीके से हम हाथ से ही तोड़कर इसे अच्छे से डाल देंगे और फिर इसे मिक्स करेंगे और थोड़े से मीडियम फ्लेम पर हम इसे अच्छे से पका लेंगे जब तक कि ये मिक्स ना हो जाए अच्छे से, सब एक सार ना हो जाए, सब मसाले अंदर तक ना चला जाए। तो देखिए इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। फ्रेंड्स अगर मेरी ये रेसिपी आप लोग को अच्छी लगती है तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। तो देखिए यहाँ मैंने बारीक कटा हुआ धनिया डाल दिया है और ये हमारी जो स्टफिंग है अब बन के बिल्कुल तैयार है। अब हम इसके लिए चटनी भी बना लेते हैं। तो यहाँ मेरे पास नारियल है, फ्रेश नारियल। तो ये हम 1 कटोरी नारियल डाल देंगे मिक्सी जार में और इसमें हम थोड़ा-सा भुना हुआ मूँगफली है, तो इसे हम डालेंगे और थोड़ा-सा ये भुना हुआ चना है, इसको डालेंगे और इसमें हम डालेंगे 2 हरी मिर्च और इसे इस तरीके से तोड़कर हम इसमें डाल देंगे और इसमें डालेंगे हम 1 टुकड़ा अदरक का। तो इसे भी डालकर हम अच्छे से पीसेंगे। तो इसमें हम थोड़ा-सा पानी डालेंगे। तो ये है नमक, नमक आप टेस्ट के हिसाब से डाल लें और फिर कड़ी पत्ता 1 डाल रहे हैं। इससे इसका जो चटनी का टेस्ट है बहुत ही अच्छा आता है। आप तड़के में तो डालें ही कड़ी पत्ता, पर इसमें डालने से और भी अच्छा आता है। और हम डालेंगे 1 नींबू का जूस। तो इसको डाल लेना है और पानी थोड़ा-सा डालकर हम इसे अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। तो देखिए ये हमारी जो चटनी है बन के तैयार है और इसे हम निकाल लेते हैं और इसमें हम तड़का लगा लेंगे। तो देखिए ये गाढ़ा है, थोड़ा-सा पानी इसमें हम और मिक्स कर लेंगे और इसे एक बाउल में निकाल लेंगे। चटनी की कंसिस्टेंसी आप अपने हिसाब से गाढ़ा थोड़ा-सा या पतला रख सकते हैं। तो इसे हम बाउल में निकाले, अब हम इसमें तड़का डालेंगे। तो तड़के वाले पैन ले लेंगे, उसमें तेल डालेंगे, 1 चम्मच राई डालेंगे और कड़ी पत्ता और 2 सूखा लाल मिर्च डालेंगे और इस तरीके से तड़का तैयार कर लेंगे और हम चटनी पर इस तरीके से डाल देंगे। तो ये हमारी चटनी भी तैयार है। अब चलते हैं डोसा बनाने की तरफ। तो इसे भी 15 से 20 मिनट हो चुका है। ये घोल हमारा अब सेट हो चुका है। इसमें हम डालेंगे 1/4 चम्मच हल्दी, इससे जो कलर है बहुत ही अच्छा आ जाएगा और डाल देंगे हम बारीक कटा हुआ धनिया। तो इसको डालकर हम मिक्स कर लेंगे, पर इसकी कंसिस्टेंसी जो है गाढ़ी है। तो इसमें हम डाल देंगे 1/4 कप पानी। तो इसे डालकर हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो देखिए इसकी कंसिस्टेंसी रनिंग कंसिस्टेंसी होनी चाहिए इस तरीके से। और अब हम क्या करेंगे, तवा रख देंगे इसे बनाने के लिए।
तो इसे डालकर हम गरम होने देते हैं और जब गरम हो जाए तो इस पर हम थोड़ा-सा ऑयल डाल के और इसको अच्छे से हम टिश्यू पेपर से पोंछ लेंगे और एक बार फिर से हम घोल को अच्छे से मिलाकर और फिर इस तवे पर इस तरीके से हम डालते जाएँगे और देखिए इस तरीके से पूरे तवे पे अच्छे से फैला देना है। जहाँ भी गैप है वहाँ थोड़ा-थोड़ा और डाल लें। देखिए इस तरीके से और थोड़ा-सा जब सिक जाए तब हम थोड़ा-सा इससे किनारे-किनारे तेल डाल देंगे और देखिए ये अपने आप इस तरीके से ये हमारा जो डोसा है देखिए एक तरफ हो गया है। अब हम क्या करेंगे इसको पलट के और दूसरी तरफ से भी अच्छे से इसे हम सेक लेंगे। तो देखिए ये कितना क्रिस्पी बन गया है और इसे हम दूसरी तरफ से भी अच्छे से सेक लेंगे क्योंकि मक्के का है आटा। तो देखिए इस तरीके से ये दोनों तरफ अच्छे से सेक चुका है। अब हम इसमें स्टफिंग डाल देंगे। आप चाहे तो स्टफिंग को अलग से भी परोस सकते हैं या फिर इसके अंदर भी आप डालकर इसे सर्व कर सकते हैं। तो देखिए ये हमारा जो मक्के के आटे का डोसा है ये बन के तैयार हो गया है। अब चलिए हम एक और बना लेते हैं। तो इसी तरीके से फिर से हम अच्छे से टिश्यू पेपर से पोंछ लेंगे और फिर हम घोल को जो है एक बार फिर चलाएँगे। जब भी बनाएँगे तब हम इस घोल को एक बार नीचे तक पूरे अच्छे से मिक्स करके ही डालेंगे क्योंकि मक्के का आटा नीचे बैठ जाता है। तो देखिए इस तरीके से डालकर हम तवे को इस तरीके से फैला देंगे ताकि चारों तरफ से ये अच्छे से फैल जाए। तो एक तरफ 2 से 3 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे हम अच्छे से इसको पकने देंगे और थोड़ा-सा ऑयल लगा देंगे देखिए इस तरीके से और फिर हम इसे आराम से इसे फिर पलट लेंगे और पलटने के बाद दूसरी तरफ से भी हम अच्छे से इसे सेक लेंगे। तो देखिए बहुत आसानी से ये बन जाता है और इस तरीके से हम पलटकर और अच्छे से फिर सेक लेंगे दोनों तरफ। फ्रेंड्स अगर मेरी ये रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं और एक बार आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। तो देखिए ये हमारा जो मक्के का आटे का डोसा है ये बनके तैयार है। ये हमारी नारियल की चटनी है और यहाँ मैंने लाल वाली चटनी भी बनाई है और इसकी रेसिपी अगर आप जानना चाहते हैं तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। इसको मैंने पहले शेयर कर चुकी हूँ। इस डोसे की रेसिपी को गरमा-गरम ही सर्व करें अपनी मनपसंद चटनी के साथ।